गुड इवनिंग अनिल जी। गुड इवनिंग अनिल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? धीरेन्द्र जी भी आप हैं? गुड, वेरी। तो सर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। महाभारती के मंच पर एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला में एस्ट्रोलॉजी के ट्यूटोरियल्स में प्रोफेसर अनिल जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आज के जो हमारे जातक हैं सर, वो लगभग 40 वर्ष के हैं और वो ये जानना चाहते हैं कब होगी मेरी शादी और मेरे प्रोफेशन में अच्छे दिन कब आएंगे। तो सर, मैं चाहूँगा कि पूर्व की हम्म। भांति स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें और हम जैसे बिगनर्स लेवल भी कुछ समझ सकें। और राजेश ओबराय जी कुछ तीखे प्रश्न इस चर्चा के बाद में आपसे पूछें ताकि जातक का लाभ हो। ओवर टू यू सर। आप अपना व्याख्यान सर चालू करें। चलिए, थैंक यू सो मच। सुधीर जी, राजेश जी, धीरेन्द्र जी, और जो भी प्रश्न करता है। तो जैसा मैंने कहा भी था लास्ट टाइम कि जो भी हमारे ये एफर्ट्स हैं, कोशिश हैं, सिर्फ एक कुछ ना कुछ फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी के लिए है। तो जो भी आप कर रहे हैं, तो आपका ही कंट्रीब्यूशन जाएगा उसमें जो है। तो हम लोग ये देखते हैं जो हॉरोस्कोप आपने दिया है। ये हॉरोस्कोप, इसमें हम लेट्स सी क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। पहले थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये लग्न है यहाँ पर, और लग्न का लॉर्ड जो है मंगल है, मार्स है। तो हम देख रहे हैं थर्ड हाउस में है, एक्सॉल्टेड है। और ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है मंगल की, लग्न के लॉर्ड की जो है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि ये मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है। तो जब लग्न के इधर या ये साथ में तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन होता है, तो हम कहते हैं कि लग्न बिकम्स वेरी स्ट्रांग, लग्न बिकम्स वेरी पावरफुल। इसको लग्नाधि योग कहते हैं। और लग्न होता है हमारी कैपेबिलिटी, हमारा पोटेंशियल। पर्सन इज ए कैपेबल पर्सन इज लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि लग्न उसका बहुत स्ट्रांग है। तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। दूसरा सन है यहाँ पर, सन का प्लेसमेंट भी है। और सन के साथ भी तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। तो इससे सन भी बहुत पावरफुल हो जाता है। तो इसको हम सूर्यादि योग कहते हैं, कि सन के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो सन आल्सो बिकम्स वेरी स्ट्रांग। एंड सन एक हमारी आत्मा है, सोल कहते हैं हम लोग। तो सन इज वेल वेल प्लेस्ड, दो चीजें हैं कि वन इज द पर्सन इज ए वंडरफुल पर्सन, अच्छा इंसान है। एंड दूसरा, ये जो टेंथ हाउस का लॉर्ड है, ये हमारा हाउस ऑफ प्रोफेशन है। तो इसका लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सिंहासन योग। यू गेट ए पोजिशन ऑफ स्टेटस इन प्रोफेशनल लाइफ, इसका मतलब ये हुआ। तो सन का प्लेसमेंट हम कहेंगे बहुत अच्छा है। सन भी बहुत अच्छा है, लग्न भी बहुत अच्छा है। और जहाँ तक लग्न के लॉर्ड का सवाल है, मंगल जो है, उसका भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। और यहाँ तक कि मैं अगर कहूँ कि ये जो सेकंड हाउस है, ये हमारी वेल्थ का हाउस होता है, सेकंड हाउस। इसके साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, जुपिटर, वीनस है, मरकरी यहाँ पर है। तो इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, कि इसका मतलब आपके पास पैसा आएगा, लाइफ में जो है पैसा आएगा, और अच्छी तरह से आएगा, खूब पैसा आएगा। अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है इस हॉरोस्कोप में, अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें, तो ये सन और केतु को देखें। मान लीजिए सन और केतु इकट्ठा है, तो सन की डिग्री 3 है और केतु है। तो दे आर कंजंक्ट, दे आर एग्जैक्टली एट द सेम डिग्री। इसका मतलब जो बर्थ हुआ है, दैट इज एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स, एक ही डिग्री पर है बिल्कुल जो है। ये हम कहेंगे कि सन जो है वो एक्लिप्स्ड है। और एक्लिप्स होने से
ये सन जो है नेगेटिव हो जाता है, और इसका जो इफेक्ट होता है हमारी आत्मा के ऊपर होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। और ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में फिर काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि सन और केतु बिल्कुल एग्जैक्टली 1 डिग्री पर है यहाँ पर जो है। दूसरा, शनि आप देख रहे हैं कि एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड है यहाँ पर, उच्च का है। और इसकी भी अगर हम डिग्री देखें तो सन तो स्कॉर्पियो साइन में 3 डिग्री पर है, और सैटर्न जो है लिब्रा साइन में 26 डिग्री पर है। तो दोनों की डिग्री में करीब 7 डिग्री का अंतर है दोनों। तो इसका मतलब सैटर्न भी कंबस्ट हो गया, अस्त जिसको हम बोलते हैं, प्लैनेट जो है वो अस्त हो गया। और सैटर्न ही ऐसा प्लैनेट है जो हमें स्टेटस देता है, प्रोफेशनल स्टेटस देता है। वो अस्त हो गया, अस्त होने का मतलब जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है प्लैनेट जो है। तो सैटर्न थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है, और दूसरा जो सन है वो भी केतु की वजह से जो है काफी एफ्लिक्टेड है यहाँ पर जो है। फिर ये हमारा भाग्यस्थान है, 9th हाउस। और भाग्यस्थान में पहली चीज तो यह है कि अगर हम देखें कि कौन कौन से प्लैनेट वहां पर एसोसिएट कर रहे हैं, ओबेराय जी कौन कौन से प्लैनेट यहाँ एसोसिएट कर रहे एक तो हैं? मार्स आ गया, मंगल देख एग्जॉल्टेड रहा है, मार्स। शनि देख रहा है, और हम्म। केतु भी देख रहा है। तो 3 तीनों खराब हो गए। मैलेफिक या 3 अशुभ ग्रहों का हमारे भाग्य स्थान के साथ एसोसिएशन है। तो नेचुरली हम कहेंगे कि भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से या लक जो है फेवर नहीं करता उतना जितना करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक मैलेफिक का बेनिफिक या शुभ ग्रह का एसोसिएशन नहीं है। तीनों के तीनों जो है वो अशुभ ग्रहों का एसोसिएशन है, तो भाग्य थोड़ा सा साथ नहीं देता ऐसे टाइम में जो है। और दूसरा, इसका जो लॉर्ड है वो यहाँ पर है 11th हाउस में, 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है। ये इंडिकेट करता है कि पर्सन विल हैव सम कनेक्शन विद अ फॉरेन कंट्री। इट मीन्स ही विल हैव एन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहीं ना कहीं आगे जाकर जो है अब्रॉड से उसकी इनकम भी होनी चाहिए जो है। तो ये 9th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है। दूसरा, जो इस समय दशा ऑपरेट हो रही है, अब देखिए जुपिटर मरकरी का पीरियड चल रहा है। जुपिटर या गुरु की महादशा में ये बुध का पीरियड चल रहा है, और ये 2 फरवरी 2024 से शुरू हुआ और 10 मई 2026 तक चलेगा, जुपिटर मरकरी। तो जुपिटर मरकरी को अगर हम यहाँ देखें 2 12। तो इनकी जो आपस में पोजीशन है 212 है, जुपिटर और मरकरी। और जब 212 की दशा ऑपरेट होती है तो उस टाइम फाइनेंशियल गेन नहीं होते बल्कि लॉसेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट अगर म्यूचुअल पोजीशन देखें तो 212 पोजीशन है। और इवन अगर नवांश में देखें इनकी क्या पोजीशन है, ये जुपिटर है, ये मरकरी है, तो आपस में क्या पोजीशन है इनकी? 6 8 हो गई। 6 8 है। यहाँ भी 6 पोजीशन 8। फेवरेबल, यहाँ भी पोजीशन फेवरेबल नहीं है, मतलब शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर D10 जो हमारा प्रोफेशन का चार्ट है यहाँ पर, इसको भी थोड़ा देखते हैं, तो जुपिटर की क्या पोजीशन है यहाँ पर? जुपिटर के साथ शनि है, मंगल उसको देख रहा है, और राहु भी देख रहा है। और धीरेन्द्र जी को थोड़ा बहुत आता भी है शायद ज्योतिष, तो आप समझ भी रहे होंगे कि जुपिटर के साथ शनि मंगल राहु तीनों का एसोसिएशन है, इसका मतलब जुपिटर इज बैडली अफ्लिक्टेड है ना यहाँ पर। और ऐसी मरकरी है, जी सर। मरकरी के साथ राहु है, मंगल उसको देख रहा है, सन यहाँ से देख रहा है। मरकरी इज ऑल्सो अफ्लिक्टेड विद ऑल 3 मैलेफिक प्लैनेट। और हम जानते हैं कि अगर D10 चार्ट में जिन प्लैनेट की दशा ऑपरेट हो रही है, अगर वो दोनों के दोनों ही अगर बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड हैं तो हमें प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिजल्ट नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। तो यहाँ भी जुपिटर इज बैडली अफ्लिक्टेड, मरकरी इज ऑल्सो बैडली अफ्लिक्टेड, दोनों के दोनों प्लैनेट जो है। ठीक है, तो ये तो प्रोफेशन की बात हुई। फिर अगर मैरिज का, क्योंकि पॉइंट है कि मैरिज की क्या पोजीशन है, तो अगर हम यहाँ 7th हाउस को देखें
क्या पोजीशन है यहाँ मैरिज के हाउस की? यहाँ पर राहु का प्लेसमेंट है, सन यहाँ से देख रहा है, सन और मरकरी। सैटर्न यहाँ पर है, इसको एस्पेक्ट कर रहा है। मंगल यहाँ एस्पेक्ट कर रहा है ना। तो हम कहेंगे कि सेवेंथ हाउस के साथ सभी सभी मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, सभी मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है यहाँ पर जो है। ऐसे ही अगर नवांश चार्ट में, क्योंकि मैरिज की बात कर रहे हैं, तो नवांश में भी अगर हम देखें कि सेवेंथ हाउस की क्या पोजीशन है, सेवेंथ हाउस की, तो यहाँ देखिए आप, मंगल इसको देख रहा है, राहु इसको देख रहा है, सैटर्न यहाँ पर है, सन यहाँ पर है। तो यहाँ भी जो सेवेंथ हाउस है, दिस इज अफ्लिक्टेड विद ऑल मैलेफिक्स, लग्न में भी और नवांश में। यही कारण है जो मैरिज में डिले होने का, या जो प्रोफेशन में जो वेरिएशन हो रहा है, या जो उतना सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही जो है। तो उसी की वजह से जो है ये सिचुएशन इस समय चल रही है। और दूसरा अगर हम देखें थोड़ा सा कि राहु केतु का जो ट्रांजिट है, या पहले शनि का ट्रांजिट देखते हैं। शनि यहाँ पर है इस समय, तो शनि लग्न को देख रहा है 10th एस्पेक्ट से। राहु इस समय यहाँ पर है, राहु भी लग्न को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इस समय जो लग्न है वो बैडली अफ्लिक्टेड है। लग्न जो है, सन और केतु तो है ही वहां पर, लेकिन जो ट्रांजिट में, गोचर में राहु भी देख रहा है और शनि यहाँ पर है, शनि भी इसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस समय लग्न के साथ सारे मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है गोचर में जो है। और गोचर में केतु यहाँ पर है, मून के ऊपर गोचर कर रहा है। तो वो भी खराब माना गया, बहुत अच्छा नहीं माना गया, टेंशन देता है। और यहाँ जो जुपिटर है, गुरु, उसका ट्रांजिट यहाँ पर है सेवेंथ हाउस में। एंड जुपिटर इन द सेवेंथ हाउस इज नॉट सपोज टू बी ए गुड पोजीशन ऑफ जुपिटर। बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती उसकी जो है। इट बिकम्स ए वीक प्लैनेट। सेवेंथ हाउस जो है वो जुपिटर के लिए इज नॉट ए गुड पोजीशन एक्चुअली। तो ये तो ओवरऑल पोजीशन हो गई जो आज की डेट में पोजीशन है। अगर हम थोड़ा सा गोचर की पहले बात कर लेते हैं कि आगे जो गोचर होने वाला है प्लैनेट का वो कैसा रहेगा। हम जानते हैं कि जो शनि है, शनि का जो गोचर है ये कुंभ राशि से मीन राशि में 29 मार्च को होगा। और जैसे ही यहाँ पर शनि का गोचर होगा तो नेचुरली सन के ऊपर से या लग्न के ऊपर से उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा, जुपिटर, जुपिटर जो आजकल यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है 2 नंबर राशि में या टॉरस साइन में जो है, ये यहाँ पर ट्रांजिट होगा। ये कब होगा? 14 मई को, 14th of May 2025 को। तो जैसे ही यहाँ पर ट्रांजिट होगा तो दिस सपोज टू बी गुड पोजीशन एंड विल हैव एन एस्पेक्ट ऑन सेकंड हाउस, इट विल हैव एन एस्पेक्ट ऑन 12th हाउस। शनि के ऊपर भी उसका एस्पेक्ट होगा। तो ये भी बहुत फेवरेबल होगा पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वैसे भी जब तक जुपिटर यहाँ पर रहता है तो शादी के मामले को भी प्रमोट नहीं करता वो। जुपिटर नहीं चाहता आप शादी में इन्वॉल्व हो किसी तरीके से भी जो है। तो जब तक जुपिटर यहाँ पर है वो शादी भी नहीं होने देगा जो है। तो जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज ए वेरी गुड पोजीशन फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आने से इसको भी देखेगा और 4th हाउस को भी देखेगा जो हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस है उसको भी एस्पेक्ट करेगा। तो ये ट्रांजिट भी फेवरेबल होगा आपके लिए। इसके अलावा राहु केतु भी चेंज हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर सम। अगले जो आप देखेंगे मार्च से लेके मई तक ये चारों प्लैनेट अपनी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और राहु जो चेंज हो रहा है, ये राहु केतु 30 मई 2025 को चेंज हो रहे हैं, 30th May 2025। और राहु जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब राहु जो है वक्री ट्रांजिट होता है इसका, फिर 12 नंबर राशि से 11 या पाइसेस से एक्वेरियस साइन में जाएगा। और केतु
यहाँ से यहाँ पर आएगा, मतलब 6 नंबर से या वर्गो साइन से लियो साइन में आएगा, तो ये भी आपके लिए फेवरेबल होगा, फेवरेबल होगा। तो इसका अर्थ यह है कि खास तौर से ट्रांजिट जो होने वाला है मार्च और मई के बीच में, ये चारों ट्रांजिट दोनों चीज़ों के लिए फेवरेबल है। एक शादी के लिए भी, और दूसरा प्रोफेशन के लिए भी, पैसे के लिए भी। तो जो दो क्वेश्चंस हैं आपके कि मैरिज की कब पॉसिबिलिटी है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम इसमें प्रत्यंतर दशाएं भी देखें, प्रत्यंतर दशाएं भी, तो यहाँ पर ये जुपिटर का पीरियड ऑपरेट होगा 11/9/2025 से 30/12/2025 के बीच में जो है। और बाय दैट टाइम ये जुपिटर यहाँ पर आ चुका होगा। और दूसरा, शनि यहाँ से यहाँ आ गया होगा, फिर लग्न को नहीं देखेगा, खराब नहीं करेगा। तो उस टाइम मेरा मतलब है कि टुवर्ड द एंड ऑफ 2025, उस टाइम जो है वो मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है, उस टाइम 2025 के एंड में जो है, पहली चीज। और दूसरा, जो यहाँ पर जुपिटर और वीनस हैं, ये दो प्लैनेट इकट्ठा हैं। जुपिटर 5th हाउस का लॉर्ड है और वीनस 7th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस जो है वो एक हमारा अट्रैक्शन है कि अपोजिट सेक्स हमारी तरफ कैसे अट्रैक्ट होता है, और ये मैरिज है। तो इसका मतलब यह है कि जो मैरिज होगी, दैट विल बी विद सम नोन पर्सन, जो आपकी कोई जानकारी में होगी, या कोई लव रिलेशन कहें, या मतलब मैरिज विद नोन पर्सन होगी जो है। और वो नेक्स्ट ईयर एंड में करीब जो है, उस टाइम मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है। और जहाँ तक काम का सवाल है, प्रोफेशन का सवाल है, इनकम का सवाल है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही शनि यहाँ से हटेगा, मतलब मार्च 2025 में, तो उसके, और जब तक ये, जब जुपिटर और इसका भी ट्रांजिट होगा, तो आप समझ लीजिए कि जून ऑनवर्ड, जून 2025 से आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशन में भी फायदा हो रहा है, और खास तौर से जो इनकम है वो भी थोड़ा सा एक रेगुलेट होगी, या मतलब स्टेबल होगी जो है, स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर कि अभी मैंने कहा कि जुपिटर मरकरी की जो पोजीशन है, ना तो लग्न में ठीक है, ना नवांश चार्ट में ठीक है, ना दसवांश चार्ट में ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से ठीक हो जाएगा, बट डेफिनेटली जो इनकम होगी उसमें स्टेबिलिटी आएगी, प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जो बेस्ट पीरियड आपका होगा प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ये जुपिटर वीनस का पीरियड शुरू होगा, जुपिटर वीनस का पीरियड, मतलब ये अप्रैल 2027 के बाद ये जो पीरियड होगा, यू कैन से दैट विल बी द बेस्ट पीरियड फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जहाँ तक प्रश्नों का जवाब है। और जहाँ तक उपायों का सवाल है, उपाय की जो बात कर रहे थे हम लोग जो है, उसमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो मेन प्रॉब्लम है कि सन और केतु इकट्ठा हैं, सन और केतु एग्जैक्टली एक ही डिग्री पर है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। और जैसा मैंने ये भी कहा कि 9th हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड, 9th हाउस, सैटर्न है, मार्स है, केतु है, तीनों का एसोसिएशन है। तो इसको एग्जैक्टली हम जो कहते हैं ना पितृदोष, कि लोग बार बार कहते हैं कि पितृदोष क्या होता है, तो पितृदोष का अर्थ यही होता है कि सन या 9th हाउस बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है। यहाँ दोनों ही जो है वो बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है। तो कहीं ना कहीं पितृदोष है, जिसका कि हमें ये सारे जो एडवर्स इफेक्ट उसका आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट उपाय हैं, सबसे पहले सन का उपाय करना पड़ेगा। और सन के लिए हम दो चीज़ें तो हैं ही हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र का जाप करना सोने से पहले और उठने के बाद, और दूसरा सूर्य को अर्घ्य देना रोज। और सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ है कि जब आप कॉपर का बर्तन लेकर उसमें कुछ दाने चीनी के, कुछ दाने चावल के और कुछ रोली डालकर फिर आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और इवन अगर आप मंडे संडे के दिन, संडे के दिन
उसमें अगर जैसे गेहूं वगैरह खिलाते हैं जानवरों को या गाय वगैरह को जो है, तो उसमें अगर 2-4 ड्रॉप सरसों के तेल की डाल देंगे तो भी जो है बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो उससे ये जो पितृ दोष है उसका काफ़ी इफेक्ट कम होगा, जिससे हम कहेंगे कि थोड़ा सा उसमें आपको मतलब एक एक्सपेडाइट करेगा जो भी जो है पोजीशन है। और केतु भी है, क्योंकि केतु अफ्लिक्ट कर रहा है, 9th हाउस को भी कर रहा है, सन को भी कर रहा है। तो केतु का तो उपाय बेस्ट गणेश जी की आप पूजा करें, खासतौर से बुधवार के दिन या वेडनेसडे के दिन। तो ये जब आप उपाय करेंगे तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, काफी फायदा होगा उसका जो है। तो और वैसे जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर जून ऑनवर्ड प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होगा, और मैरिज तो एक्सपेक्टेड है टुवर्ड द एंड ऑफ। तो ये पोजीशन है आपकी जो है हॉरोस्कोप का, जहाँ तक सवाल। थैंक यू वेरी जो मच। इनका प्रोफेशन है, जी जो इनका प्रोफेशन है, क्या जी। इनको करना चाहिए इस समय? तो कौन सा प्रोफेशन इन अपनाना चाहिए? अभी क्या कर रहे हैं? आलोक बताइए कि आप जी क्या कर रहे हैं? अभी तो जी मैं मेरे पास बैग्स वगैरह का काम है, बैग्स बैग पर स्टॉल्स वगैरह का ऑनलाइन काम भी है। ऑनलाइन वर्क भी करता हूँ मैं, जॉब वर्क। अच्छा, जी तो इसमें जो देखिए मेन प्लैनेट आपका एक तो मार्स का भी है। मार्स जो है आपके लिए काफी स्ट्रांग प्लैनेट है, लग्न का लॉर्ड भी है, उच्च का भी जी है। तो 2-3 चीजें इंडिकेट करता है। जुपिटर इसको एस्पेक्ट भी कर रहा है, तो जुपिटर और मंगल दोनों 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, मंगल भी एस्पेक्ट कर रहा है और जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्गर प्लैनेट होगा, क्योंकि सन तो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो जुपिटर 7 है और मार्स इतना है। तो ये बेसिकली जुपिटर से कनेक्टेड प्रोफेशन इंडिकेट करता है। और जुपिटर से कनेक्टेड मतलब होता है कि या तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या एजुकेशन से कनेक्टेड कोई काम हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए जो है। जैसे स्कूल बैग्स हैं या स्कूल बुक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट दैट इज द बेस्ट वन एक्चुअली। और कुछ पूछना और है सर आलोक आपको? हाँ सर, एक चीज और पूछनी थी सर। जो काम वगैरह है वो जी, एकदम सही चलता है, लेकिन बीच में अचानक डाउन होता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस समय पोजीशन ऐसी चल रही है, बट कई प्लैनेट आपके बहुत अच्छे हैं तो नेचुरली सफलता मिलेगी। और जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड आप देखेंगे काफी बेटर हो जाएगा आपका जो है। इसके अलावा कोई और उपाय वगैरह बुध वगैरह बस में ये कुछ ये पूजा उपाय वगैरह करिए, की? ये 2 उपाय करेंगे तो 3 उपाय मैंने बताया आपको, तो तीनों से काफी लाभ आपको जो है। जी सर। धीरेन्द्र जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? कोई क्लैरिफिकेशन आपको गोचर के बारे में या किसी के बारे में भी हो? नहीं सर, ठीक है। मैं भी समझता हूँ कि इनका काम जो है अभी ऐसे ही चलेगा थोड़ा सा। जी, बट और अगले 27 के बाई बाद ही इस चांस पे ये जो है कुछ। चारों प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, अपनी राशियां परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसका इनको काफी जी लाभ जी। मिले। हाँ, तो 27 के इसमें बाद ही गणेश इनको जी जो है ज्यादा बेनिफिट होगा। जी जी। और इसमें गणेश जी वगैरह की भी पूजा वगैरह भी कुछ है, क्या करना है थोड़ा सा? बुधवार को गणेश जी की पूजा। दर्शन करने हैं कोई भी अच्छे मंदिर में जाके जी गणेश जी के, तो दर्शन करेंगे तो उसका फायदा होगा आपको। जी, ठीक है जी। या इवन जैसे, हाँ मैं बता सकता हूँ, केतु का जैसे अभी सर्दी चल रही है, तो अभी जैसे आप ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के बारे में 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए कि केतु जो मल्टी कलर्ड है, एक कलर नहीं होता। तो ब्लैंकेट आपके कम से कम 2 कलर का होना चाहिए, एक कलर का नहीं होना चाहिए। और उसको आप गरीब लोगों को दीजिए। गरीब लोगों का मतलब ये नहीं है कि अपने पड़ोसियों को बुला के दे दिया। आप निकलिए रात को 10-11 बजे जो है, तो आपको बहुत लोग मिलेंगे सड़कों पर जो है, जिनके पास सफिशिएंट कपड़े नहीं होंगे अपने शरीर को ढकने के लिए, जो ठंड लग रही होगी उनको, उनके शरीर पर आप डालिए, एंड देन यू सी द इफेक्ट ऑफ दैट। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कंबल कहाँ दान करना है, तो उन्होंने अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया और दे दिया, उसको कोई फायदा ही नहीं होता एक्चुअली में। बट जो ब्लेसिंग है, जो दुआएं हैं लोगों की, वही काम करती हैं। तो
ऐसे लोगों को दीजिए। थोड़ा रात को थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन अगर हम रात को 10-11 बजे निकलें तो बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे ऐसे। तो उनको आप इस समय दान करिए। दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर केतु। और आप कर भी सकते हैं, टाइम भी है यस, आपके लिए। ठीक है सर, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब। मैं राजेश जी, आप म्यूट पे हैं, म्यूट से आप बाहर निकलिए। मैं चाहूँगा कि राजेश ओबराय जी की अगर कोई जिज्ञासा हो इस एनालिसिस के बारे में तो वो अपने विचार रखें सर। अनिल जी, इनका दूसरा घर में बहुत स्ट्रांग है, इनके पास बहुत पैसा होना चाहिए, वो कब आएगा? आएगा ना, मन के दशा जब ठीक होगी तो आएगा। दशा और ट्रांजिट जो है, वही मैंने कहा कि जो 27 से जब मरकरी वीनस का पीरियड शुरू होगा उस टाइम आएगा। पैसा तो आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। और लग्नाधिपति योग भी आ रहा है, दैट इज काफी अच्छे योग है वो भी। बिल्कुल। और बट ये दूसरा, मैंने कहा ना कि जैसे एक तो सैटर्न का बस्ट हो गया, 9th हाउस के हाँ, साथ सीधे मैलेफिक का एसोसिएशन हो गया। तो मान लो कोई हाउस अच्छा भी है लेकिन भाग उतना अच्छा नहीं है, तो वो उसका बेनिफिट हमें उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि भाग्य का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। तो और अनिल खास जी तौर इनका से जैसे मैंने कहा ना कि पितृदोष टाइप का है इनका, सीरियस पितृदोष जो है। हम्म, तो अनिल जी इनका जुपिटर विनस दशा में अब इनका जो है जॉब इंप्रूव करेगा। बिल्कुल। इफ यू गो टू दी D10 हाउस, D10 हम्म। चार्ट, हम्म। उसमें 8वें घर में देखिए जुपिटर भी आ रहा है अभी। नहीं, छठे घर में, छठे 8वें में आ रहा था, कुछ देखा था मैंने। छठे घर में आ रहा है जुपिटर और D10। सैटर्न। छठे घर में आ रहा है। D10 चार्ट में हाँ। छठे हाँ, घर और में। छठे घर में तो ये खराब नहीं करेगा सर ये जुपिटर? नहीं नहीं नहीं, इट्स एस्पेक्टिंग द 10th हाउस, अच्छा ही करेगा, खराब नहीं करेगा। ओके। हाँ, एक्सपेक्टिंग। इट विल गिव वेरी गुड। और जुपिटर वीनस में आपको जुपिटर के ही रिजल्ट मिलेंगे। अच्छी बात यह है। नहीं, पर कई बार छठे 8वें घर वाले प्लैनेट की दशा खराब हो जाती है, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, छठा तो उपचय स्थान है। छठा हाउस इज नॉट बैड एक्चुअली, इट्स वंडरफुल और ये हाउस। और ये एटलीस्ट 8वें खराब करेगा? 8वां खराब है, 8वां खराब है। ओके, ये दैट इज इसमें अभी क्लियर तो देन। देखिए, अभी तो मरकरी के रिजल्ट मिल रहे हैं इनको। हम्म। लेकिन जब ये जुपिटर वीनस का पीरियड होगा तो जुपिटर के रिजल्ट मिलेंगे। जुपिटर इज रियली वेल प्लेस, लग्न में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट, तो और मतलब यहाँ भी बहुत रियल अच्छा इंप्रूवमेंट प्लेसमेंट है। होगा 16/4/27 के बाद। करेक्ट। ओके, थैंक यू जैन साहब, ये बहुत है बढ़िया राजेश। एनालाइज किया आपने। एंड वी विश कि प्रश्नकर्ता के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए थोड़ा उपाय वगैरह करने से। ऑल दी बेस्ट भाई। प्रोफेसर सर, एस्ट्रोलॉजी। पितृदोष में क्या हाँ कुछ बिल्कुल, इस समय केतु का उपाय बेस्ट करिए। कुछ और पूजा भी कराने की जरूरत होती है? कुछ नहीं, और ब्राह्मण कुछ बताते हैं कि पूजा वहां पे जाके करानी चाहिए। वो तो बताएंगे, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, ठीक है। और नेचुरली पूजा नहीं कराएंगे तो उनका कैसे काम चलेगा। बट उन चीजों से कोई फायदा होता नहीं राइट। है। प्रोफेसर जैन साहब, मेरी एक ठीक। जिज्ञासा है। जी। मेरी सोच ये है कि आप जब एनालाइज करते हैं शादी के बारे में, तो आपने जो हमें सिखाया है, बताते थे कि मैरिज डिनाइल डिनाइड की कितनी संभावना है। अगर अभी हम्म। नहीं होगी तो कब होगी, और क्या मैरिज डिनाइड होने की प्रोस्पेक्ट दिखाई देते हैं इसके नहीं, बारे इट्स नॉट ए केस ऑफ डिनायल ऑफ मैरिज, इट्स ए केस ऑफ डिलेड मैरिज। में? ओके, ओके, ओके। क्योंकि शनि देख रहा है वीनस को, वैसे भी जो है वीनस कारक है मैरिज का, तो डिले कराता है ऑफ कोर्स। और जैसे मैंने कहा कि 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड है, और लग्न में भी अफ्लिक्टेड है, नवांश में भी अफ्लिक्टेड है। तो डिले करा रहा है, लेकिन मैरिज जरूर होगी। और जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर एंड में करीब जो है। तो थैंक यू वेरी मच जैन साहब, आपने बहुत ही पॉजिटिव व्यू दिया है कि जॉब में भी अच्छे दिन आएंगे और शादी में कोई डिनाइल नहीं है, शादी जरूर होगी। तो मैं जातक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक हमारे चैनल की तरफ से भी और हम सब की तरफ से भी। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। एंजॉय द लाइफ, वेट फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार।